बहुत ज़्यादा रोई उस टाइम पे तो। शायद हमें अभी भगवान यहीं तक ही रखा है, हुँ, हमारा साथ शायद यहीं तक ही था। तो आगे भगवान जो भी चाहेगा वो ही होएगा। इस अनिल नसीमा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को हम दोनों की तरफ से जय जय श्री श्री राम। राम। तो गाइस हमने दोनों ने आपको अगली वीडियो में बताया था कि हम लोग गांव कैसे पहुँचे और गांव आने के बाद में हमारे साथ में क्या हुई है। तो अभी मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि हमारे साथ गांव में आने के बाद में 1 डेढ़ महीने के बाद हमारे साथ क्या हुई है, वहाँ से कौन कौन आए हैं, सब कुछ आपको मैं बताने वाली हूँ। गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि हमने नहीं सोचा कि 1 डेढ़ महीने के बाद में हमारे साथ में इस तरह से होगी, हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ऐसे करके हमने नहीं सोचा था। पर मैं इनको एक ही बोली हूँ कि अगर वो लोग वहाँ से आए हैं तो मैं इनको एक ही बोली हूँ कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, वहाँ से कोई भी आते हैं पूरी हैंडल करने की मेरी मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपके साथ में आई हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी है, तो मैं हैंडल करूँगी। तो फिर हम लोग ऐसे ही एक दिन बैठे हैं गाइस, तो इनके मम्मा, इनकी भाभी, हम सब लोग ऐसे ही बैठे थे। इनको एक तो उस दिन 2 दिन से इनको फ़ीवर थी, तो बहुत ज़्यादा फ़ीवर थी, एक जैसा कोई डेंगू फ़ीवर आती है ना उस टाइप में थी इनको। तो ये ऐसे ही फ़ीवर था इनको, तो भी ये इनके जो पापा जी है, हमारे पापा जी जो पानी छोड़ने का जो गांव में करते हैं काम, तो ये वहाँ पर गए हुए थे पानी छोड़ने के लिए। वैसे ही फ़ीवर था, वैसे ही गए हुए थे, वहाँ पर लेटे हुए थे वहाँ पर जाके। तो वहाँ यहाँ से पुलिस आई, यहाँ का एक पुलिस, और फिर वहाँ से मतलब मेरे पापा और वो पहले जो थे मेरे हस्बैंड वो, और उनके बहन के हस्बैंड, 2 पुलिस वहाँ से आई थी। वो लोग पहले से गांव में 2-3 बार शायद चक्कर मारे, 2 दिन से हम लोगों को नहीं पता है, बाद में पता चली, गांव वाले बोले थे। तो उसके बाद में ऐसे हुआ कि वो लोग सीधा हमारे घर पे आए, मुझे पूछे थे कि आप कौन नसीमा हो ऐसे करके, मैंने बोला हाँ। तो फिर वो लोग देख के मुझे पहचाने कि हाँ यही लड़की है ऐसे करके। तो फिर मुझे बाहर बुलाया गया था, मुझे बोले कि आप यहाँ पर कितने दिन हुआ, यहाँ पर आके किसके घर पे आई हो, ऐसे ऐसे करके मुझे पूछताछ करी थी हमारे घर पे ही यहाँ पर। तो उसके बाद में मैंने बोला कि मुझे सीधा ही मैंने बोला कि मुझे वहाँ पर इस तरह की हालत थी, ना तो मेरे कोई केयर था, मुझे बिना शादी की हुई, मेरी बिना मर्जी की शादी हुई है, तो इसीलिए मैं वहाँ से यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे अभी वहाँ पर नहीं जाना है। तो उन्होंने बोला कि वहाँ की जो पुलिस, सच्ची बोल रही हूँ ना गाइस, वहाँ की जो पुलिस है मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा गंदी बिहेवियर करे है। अभी मैं हर एक लड़की का तो मैं नहीं जानती हूँ, पर मेरे साथ में यहाँ की पुलिस से वहाँ की पुलिस, मैं बोलती हूँ ना वहाँ से आ गई हूँ, मुझे कोई बुराई करनी है वो बात नहीं बोलती हूँ, पर वहाँ की पुलिस मेरे साथ में बहुत ज़्यादा रूडली से बात करी है वो। तो गाइस मुझे उन्होंने बोला कि यहाँ से तू चल, अभी वो जैसा तुझे वहाँ से लेके आया है तो वहीं से ही तुझे लेके आएगा, तू हमारे साथ में चल मेरे ऐसे लिए करके। ऐसे बोले थे। इनके लिए बोल रहे थे कि वहाँ से तुझे आंध्रा से लेके आया है तो वो फिर से आएगा तेरे लिए, तू हमारे साथ में अभी के अभी आंध्रा चल, ऐसे करके मुझे बोल रहे थे। मैंने एक ही बोला कि मुझे वो आते हैं तो हम दोनों साथ में स्टेशन में आएंगे, यहाँ पर डायरेक्टली मैं वहाँ पर नहीं आती हूँ, यहाँ पर जो भी स्टेशन में फ़ैसला होता है उसके बारे में मैं बाद में हम दोनों आएंगे या मैं अकेली आऊँगी वो बाद में की बात है, पहले यहाँ पर स्टेशन में जाना पड़ेगा। तो फिर भी वो ऐसे रूडली से बोल रहे थे कि गाइस कि मैं तुझे, तू नहीं चढ़ती है गाड़ी, मुझे बहुत ज़्यादा रो रही थी गाइस, मैं इतना रो रही थी कि रास्ते पे बैठ के, यहाँ पर नीचे जो हम नीचे उतर के ऐसे रास्ता ऐसे जा रहे थे, तो मैं नीचे बैठ के इतना रो रही थी कि क्योंकि वो एक ही बोल रहा था कि तू चल, अभी चल, ऐसे करके। तो फिर मेरे पापा फिर वो गाड़ी में से उतरे थे, तो पुलिस की गाड़ी में से, मैंने सोचा कि वो लोग, मुझे नहीं पता था कि मैं घर में थी ना, वो लोग आए हैं, मुझे नहीं पता था। फिर बाद में वो उतरे, और वो उतरने के बाद में भी गाइस वो मुझसे बहुत बड़ी झूठ बोले हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली की बात है वो, क्योंकि एक लड़की को बोलते हैं ना
तो एक इसके जैसे हो जाती, किसी को भी होती है। बहुत ज़्यादा झूठ बोले थे, मुझे इस तरह के बोले थे कि मेरी मम्मा जो है वो इस दुनिया में नहीं है, ऐसे करके उन्होंने उस टाइम पे बताया था। पर मैं उस टाइम पे मैं नहीं बोल सकती हूँ गाइस, पर इस तरह के झूठ बोले थे गाइस, तो मैं बहुत ज़्यादा रोई। और वो एक ही बोल रहा था, मैं उतना रो रही तो भी वो एक ही बोल रहा था कि तू गाड़ी चढ़ेगी कि मैं तुझे धक्का मार के मैं तुझे गाड़ी के अंदर में चढ़ाऊँ। ऐसे करके मैं एक ही उसको रिक्वेस्ट कर रही थी कि पुलिस को। उनको भी, पुलिस को, कि इनको भी आने दे। तो इसके बाद में हम दोनों साथ में आएंगे, हम नहीं आते ऐसी बात नहीं है, हम दोनों साथ में आएंगे, मैं इस तरह से बोल रही थी। फिर भी वो नहीं मान रहे थे कि नहीं तू अकेली आई है, तू हमारे साथ में चल, ऐसे करके। तो फिर इनके पास गए थे वहाँ पर। यहाँ की पुलिस यहाँ से पूछ के कि वो कहाँ पर जॉब करता है, वो सब कुछ पूछ के वो मेरे पास में आते हैं और मुझे भी बोलते हैं कि वो कहाँ छिप गया है। तो वो सब कुछ मुझे बहुत बोले थे। और फिर मुझे वहाँ से, मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ से लेके आते हैं और यहाँ पर आके देखता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा ऐसे नीचे रास्ते पे जैसे बैठ गई है। और हमें कोई नहीं दिएगा इस सहारा उस टाइम पे। हमारी फैमिली इतनी यहाँ पर इतनी टेंशन में आ गई थी कि कोई ऐसे हाथ भी नहीं लगाए कि हम लोग इस तरह इनकी तरफ से हम जिम्मेदारी लेंगे, ये वो ऐसे करके कोई एक भी नहीं बोले, आगे हमें यहाँ कोई पर नहीं आए। इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, इतनी भीड़ थी, लेकिन एक इंसान भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ था अभी कि ऊपर से ये बोल रहे थे कि हाँ अभी इनको ले जाएंगे ना, तो अभी इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको मार देंगे, ऐसे ऐसे करके ऊपर से अभी चढ़ावा दे रहे थे कि नहीं इनको मार देंगे, अभी इनको नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके हमारे बारे में बोला जा रहा था। तो गाइस हम दोनों को यहाँ से पुलिस ले जा रही थी। तो इनको एक जैसा कोई आतंकवादी होता है ना, तो वैसे इनको सेल्फी पूरा ऐसे फ़ोटोज़ वो सब कुछ खींच रहे थे। तो फिर इन्होंने पूछा कि मुझे कि बाबू ये क्यों ऐसे इस तरह से मुझे इतनी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। तो मैंने इनको बोला कि उनको जितना जो भी करना है करने दो, पर मैं इनको एक ही बोली हूँ कि आपको मैं ऐसे कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे पापा जी ने उतना मेरे साथ में एक इतनी झूठ बात बोली है, तो मैंने इनको एक ही बोला कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, ऐसे करके मैंने इनको बोला है। पर अभी भी वही बोलती हूँ कि मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, भले कुछ भी हो जाए हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हमारे साथ मारपीट होए या कुछ भी होए, मेरे साथ कुछ भी हो जाए गाइस, मैं इनके साथ में कुछ भी होने नहीं दूंगी। मेरे इसमें तो मुझे उतना हिम्मत है कि मैं अभी तक मैं कोई वहाँ से इतनी पुलिस आई, हम लोग वहाँ पर जाके आए, सब कुछ हुआ, पर एक हाथ भी मैंने इनको अभी तक नहीं डालने दिए इनके ऊपर। तो अभी भी वही बोलती हूँ, नहीं डालने दूंगी। तो हम लोग स्टेशन गए। तो जाने के बाद में बाहर ही हम लोग का नसीब अच्छा है कि उस दिन स्टेशन में पीए साहब थे, वहाँ पर उनके हाथ में केस गई थी हमारी। अगर हम लोग 1-2 मिनट भी लेट होते तो वो चले जाते थे दूसरी जगह। तो बाहर ही वो थे, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि मुझे वो ऐसे वहाँ पर मैं खड़ी थी, उन्होंने बुलाया था पास में कि आप कहाँ से हो। तो मैंने बोला आंध्रा से हूँ, मुझे वहाँ से पुलिस आई है, मैं इस तरह से आ गई हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि फिर आप क्या चाहते हो, कि जाना चाहते हो कि ये लड़के के साथ में रहना चाहते हो। मैंने रोते रोते गाइस उस टाइम पे एक ही बोला है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ सर, आपके पैर पड़ती हूँ कि मुझे नहीं जाना है वहाँ पर। तो फिर हमें अंदर लेके गए। अंदर लेके जाने के बाद गाइस कि जो पहले ये बात ये है कि वहाँ की लैंग्वेज यहाँ की पुलिस को नहीं आती है, यहाँ की लैंग्वेज वहाँ की पुलिस को नहीं समझ में आती है, क्योंकि वहाँ का पूरा तेलुगु है, यहाँ पर गुजराती है। तो वो लोग जो भी बातें करते थे वो लोग तेलुगु में ही बातें करते थे, यहाँ की पुलिस गुजराती में ही बातें करती थी। तो फिर यहाँ की पुलिस मुझे बोली कि ये लोग जो भी बात करते हैं तो हमें आपको बताया करो कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या मतलब जो केस जो है वो किस तरह से हैंडल करने के लिए देख रहे हैं, हमें समझ में आएगी
तो फिर मैं इनको वही बताती कि सर ये लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, जो वहाँ का जो वो पूरा लिख के लाए थे, तो फिर मैंने तेलुगु में ही था वो पूरा, तो फिर मैंने पढ़ के इनको बताया गया था कि ये लोग इस तरह से मेरे बारे में लिखे हैं, ऐसे ऐसे करके मैंने इनको सब कुछ बताया था। तो बताने के बाद में फिर मैंने वहाँ पर मेरे पापा वो बात बोले थे ना गाइस कि तुम्हारी मम्मा इस दुनिया में नहीं है, ऐसे करके वो बात झूठ है। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद में मेरी बहनें और मेरी मम्मा सब लोग वीडियो कॉल पे कॉल चालू था, वो लोग भी रो रहे थे, मैं भी इधर से रो रही थी। वो लोग एक ही मैं उनको देख के इस तरह से शॉक हो गई थी कि मेरी मम्मा को इस तरह की झूठ कैसे बोला जाता है कि तुम्हारी मम्मा ही इस दुनिया में नहीं है, ऐसे करके। चलो आने की बात तो मैं आती हूँ कि नहीं आती हूँ वो बाद में की बात गाइस, पर इतना बड़ा झूठ बोलना किसी को भी दिल दुख होता है। मैं उनको भले दुख का काम करी हूँ, ऐसे नहीं हो कि मैं गलत काम करी हूँ, सही काम करी हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ, पर इस तरह की झूठ नहीं बोल सकते है ना। वो भी वो लोगों ने ही बोलने कराया, वहाँ की पुलिस ही बोलने कराई कि तुम इस तरह से बोलो तो तुम्हारी लड़की आ जाएगी साथ में। तो फिर उसके बाद में हम लोग कितने बजे गए थे गाइस, 8 बजे सुबह में हमें पुलिस लेके गई थी वहाँ पर स्टेशन में, तो शाम को 6 बजे हमारी। तो गाइस पुलिस स्टेशन में इनके साथ इतना बड़ा झूठ बोला गया था और इतने ज़्यादा फोर्स किए जा रहे थे कि तुम्हें कुछ भी हो, तुम्हें शादी तुम वहाँ पर करी हो तो तुम्हें वहाँ पर ही आके डाइवोर्स करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं हो सकता है। उस तरह से बहुत ज़्यादा फोर्स किए जा रहे थे कि तुम्हें वहाँ पर आना ही पड़ेगा, तुम कुछ भी करो, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसा सैड हो गए थे कि हाँ, शायद हमें अभी भगवान यहीं तक ही रखा है, हम्म हमारा साथ शायद यहीं तक ही था। तो आगे भगवान जो भी चाहेगा वो ही होएगा। तो ऐसे करके हमने दिल में सोचा था, लेकिन वहाँ से उनकी मम्मा का कॉल आता है, वीडियो कॉल, तो इनके दिल में पूरा मैं तो ये कि टूट गई थी कि मतलब मेरी वजह से उनको इस तरह की हालत हुई है, ऐसे करके। यहाँ पर जब पापा बताए थे वैसे ही सोची थी, पर वो बात तो झूठ थी झूठ गाइस। निकलती है कि इनके साथ झूठ बोला गया था कि इनकी मम्मा अभी इस दुनिया में नहीं है। तो उस तरह का झूठ बोल के इनको यहाँ से लेके जाने के लिए वो सब झूठ बोला गया था। तो उसके बाद में इनका माइंड पूरा चेंज हो जाता है कि मेरे साथ में इतना बड़ा झूठ झूठ बोले हैं, तो मैं गाइस अभी वहाँ पर जाना नहीं चाहूँगी, ऐसे करके बोली थी। मैंने एक ही बोला था उनको कि अभी मैंने सोच लिया कि मुझे नहीं जाना है, मेरे साथ में इतना बड़ा झूठ बोले हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर वहाँ की मैंने पुलिस को, वो तो बोल रही थी कि डिवोर्स तुझे यहाँ पर नहीं होएगा, वहाँ पर ही आके करना पड़ेगा। तो फिर हमने यहाँ पर पुलिस को पूछा गया था कि मुझे यहाँ पर डिवोर्स हो सकती है तो आप यहाँ पर करवा दो, ऐसे करके मैंने बोला था इनको। तो इन्होंने भी बोला कि ठीक है यहाँ पर आपको करवा देंगे, ऐसे करके यहाँ पर लॉयर को बुलाया गया था, सब कुछ हुआ था। तो गाइस डाइवोर्स किस तरह से हुआ मेरे साथ में, हम लोगों ने फिर कोर्ट मैरिज कैसे करी है, तो वो सब बातें आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ तक ही आज की वीडियो है, तो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। हमें ये चैनल बनाए हुए 1 महीना नहीं हुआ है नहीं हुआ और है, आप सभी ने हमें इतना इतना सपोर्ट किया साथ दे है, रहे हो, इतना साथ दिया है, इसके लिए आप सबको दिल से दिल धन्यवाद। से बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम।